Hello बच्चों, let us read the question first. Antibiotic inhibiting interaction between tRNA and mRNA during protein synthesis in bacteria is tetracycline, erythromycin, neomycin और streptomycin. इनमें से ऐसा कौन सी एंटीबायोटिक है जो करेक्टली बताता है इंटरेक्शन बिटवीन tRNA एंड mRNA, जो इसके tRNA एंड mRNA के इंटरेक्शन को इनहिबिट करता है. इनमें से ऐसा कौन सा है वो एंटीबायोटिक, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में. तो इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इधर की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो होगा डिफरेंट एंटीबायोटिक्स एंड उनकी फंक्शनिंग. एंटीबायोटिक्स एंड उनकी फंक्शनिंग के बारे में पता होना चाहिए. तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? वो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, इन्हीं को बोला जाता है एंटीबायोटिक्स. अब किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर ग्रोथ को प्रिवेंट करना है तो मेनली या तो ट्रांसक्रिप्शन, जो कि डीएनए से एमआरएनए के कन्वर्जन को बोलते हैं, या तो इस पे फोकस किया जाता है. बट यूजुअली बैक्टीरियाज के अंदर जिस प्रोसेस पे फोकस किया जाता है वो होता है ट्रांसलेशन. दैट इज जब एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा होता है, इस प्रोसेस को फोकस ज़्यादा किया जाता है बैक्टीरियाज में. ट्रांसलेशन, अब किसी भी बैक्टीरिया को अगर ग्रो करना होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना होता है, तो किसके थ्रू करता है? जीन्स के थ्रू ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है जीन्स के थ्रू, अपनी कॉपीज बनाता है. तो जब भी किसी भी हमारे अंदर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया के थ्रू इन्फेक्शन हो जाए तो उसको एंटीबायोटिक्स के थ्रू हम भगाते हैं. कैसे? कि हम उस बैक्टीरिया को ग्रो ही नहीं करने देते. ग्रो कैसे नहीं करने देते? कि उसके जीन्स को हम मल्टीप्लाई नहीं करने देते. एंड जीन्स को मल्टीप्लाई ना कर देने से मतलब है कि हम उसके प्रोटीन्स को बनने ही नहीं देते, इनकी फॉर्मेशन ही नहीं होने देते. कैसे? तो देखो, ट्रांसलेशन में जो मेन चीज़ें यूज़ होती है वो क्या क्या होता है ट्रांसलेशन में? सबसे पहले तो एमआरएनए यूज़ होता है जिसपे कोडॉन्स होते हैं. टीआरएनए का यूज़ किया जाता है जो कि अमीनो एसिड्स को कैरी करके लाता है. एंड राइबोसोम चाहिए होता है, राइबोसोम. ये मेन चीज़ें चाहिए होते हैं ट्रांसलेशन की हैपनिंग के लिए. तो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे, हर एंटीबायोटिक का जो इनिबिशन होता है या जो इंटरेक्शन होता है वो अलग होता है. कुछ एमआरएनए से इंटरेक्ट करते हैं, कुछ टीआरएनए से, कुछ राइबोसोम से. अब वो जो कि एमआरएनए के साथ और टीआरएनए के, एमआरएनए और टीआरएनए के इंटरेक्शन से क्या होता है, इसके जब भी एमआरएनए होता है, एमआरएनए पे आकर के टीआरएनए सेटल कर जाता है. टीआरएनए ऐसे करके सेटल कर जाता है. जब ये सेटल करता है एमआरएनए के साथ, तभी तो दो अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्डिंग होती है जिससे कि पेप्टाइड बॉन्ड का क्रिएशन होता है. तो ये मेन आपको समझाना था कि एमआरएनए और टीआरएनए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरैक्ट करना, ताकि अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्डिंग हो, अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड्स बने. एंड इस इंटरैक्शन को रोकने में हेल्प करता है टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन टीआरएनए और एमआरएनए को इंटरैक्ट ही नहीं करने देता. इस वजह से अमीनो एसिड्स की बॉन्डिंग नहीं होती एंड इस वजह से प्रोटीन्स नहीं बनते. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर टेट्रासाइक्लिन होगा. दैट इज ऑप्शन ए. एंड बी एंड डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोमाइसिन, इन दोनों की सेम फंक्शनिंग होती है. स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दोनों के दोनों 50S राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम बैक्टीरिया के अंदर यूनिट होती है, लार्ज यूनिट, 50S यूनिट जो होती है, इसकी शेप को चेंज कर देते हैं जिस वजह से ट्रांसलेशन ही नहीं होता. एंड नेक्स्ट आता है सी, इराइथ्रोमाइसिन. ये उल्टा करता है. इराइथ्रोमाइसिन, ये सभी की सभी एंटीबायोटिक्स है. ये 30S राइबोसोम की शेप को चेंज कर देता है, शेप को चेंज कर देता है. यहाँ पे राइट आंसर ए, टेट्रासाइक्लिन होगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.